नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, संबंध हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और कहा जाता है श्रेष्ठ संबंधों के लिए दो बातों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की समानताओं को पहचानना और दूसरा एक दूसरे की भिन्नताओं को सम्मान देना। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेकिन पांचों ही समान नहीं हैं। तो हमारे हाथ की जब 5 उंगलियां ही समान नहीं हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समान कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। इसीलिए अलग अलग होते हुए भी हम साथ रहें, ना कि अलग अलग विचारधारा होने के कारण हम अलग हो जाएं। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। जितना हम एक दूसरे की भिन्नताओं को सम्मान देते हैं, आपसी समानताओं को ढूंढते हैं, उतना ही संबंध मीठे होते चले जाते हैं मित्रों। इसीलिए आज ये संकल्प ज़रूर लें कि हम एक दूसरे की भिन्नताओं को सम्मान देंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और साथ ही अपनी समानताओं का जश्न मनाएंगे। तो चलिए कुछ सीखते हुए और जश्न मनाते हुए जीवन में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ऊंचाइयों को छूने से पहले ऊंचा बनना पड़ता है। लोग सपने तो बहुत ऊंचे देखते हैं, ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन जिन ऊंचाइयों तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए पहले हमें स्वयं को तैयार करना होगा। और यह भी सत्य है कि हर रास्तों में रुकावटें भी जरूर आती हैं। अपने सपनों को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे संकल्पों में दृढ़ता है तो यह प्रकृति भी हमारा पूरा सहयोग देगी। तो ऊंचाइयों को छूने से पहले हमें स्वयं ऊंचा बनकर दिखाना होगा। हालातें कैसे भी हो, उन राहों पर चलना ही होगा। मित्रों, कहते हैं जो अपना हर कार्य भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, वो अपने हर कार्य में भगवान का हाथ अर्थात उनकी मदद अनुभव करते हैं। मित्रों, हम छोटी छोटी बात में भी चिंता करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे पिता बैठे हुए हैं मेरी मदद करने के लिए। क्यों ना हम उनकी मदद का अनुभव करें, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को उन्हें अर्पित करना सीखें। जब बच्चा अपना कोई भी बोझ पिता को अर्पित कर देता है तो पिता नकारते नहीं, लेकिन मदद करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। हम भी ये कला सीख जाएं कि अपने सारे बोझ और चिंताओं को ईश्वर को अर्पित करके हल्के होकर जीवन का आनंद लें। तो आइए अपनी सारी चिंताओं को उन्हें सौंपने का संकल्प लेते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। हर व्यक्ति माइंड पावर बढ़ाना चाहता है। भले ये भी हम मान सकते हैं कि माइंड पावर इज थॉट पावर, परंतु वह सिर्फ थॉट पावर नहीं है। सादी भाषा में ये कहेंगे ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, एकाग्रता की शक्ति की भी। एक ही विषय पर कंसंट्रेशन, परंतु एक विषय पर कंसंट्रेशन कहना सहज है, करना बहुत ही मुश्किल है। वो कब हम कर पाएंगे कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने ही विचारों को हम वॉच करेंगे। जो हमें सारे दिन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसको जब हम वॉच करेंगे कि कौन से मुझे वेस्ट थॉट आ रहे, नेगेटिव थॉट आ रहे, टॉक्सिक थॉट्स आ रहे, उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे हम कम करते जाएंगे, और फिर जब आपके विचार कम हो जाएंगे, तब फिर वो एक विचार पर फोकस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब जो अननेसेसरी चीजें हैं, वो आपके अननेसेसरी थॉट्स भी कम हो जाएंगे। या तो जो कहेंगे कि जो बुद्धि है ना, आपको यहाँ वहाँ खींचती है, यहाँ ले जाती, वहाँ ले जाती, वो खिंचाव आपका खत्म हो जाएगा। वह भी ऑब्जर्वेशन से आएगा और फिर आपको तर्क दे करके उसको दूर करना पड़ेगा। जब आप उसको दूर करेंगे और एक विचार पर कंसंट्रेट हो जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन की शक्ति से, तब फिर मन की शक्ति बढ़ेगी
और जैसे ही मन की शक्ति बढ़ेगी, जहां पर आप फोकस होंगे वह प्राप्ति आपको ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो इसलिए आज से बस वो इंटरनल जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन की शक्ति को बढ़ाते ही जाइए। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि आज आप जिस बात का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष आपके अंदर एक ऐसी ताकत विकसित कर रही है जिसकी कल आपको आवश्यकता हो सकती है। सचमुच चुनौतियों को इस रूप में देखना, संघर्ष को इस रूप में देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी आंतरिक क्षमताओं को विकसित कर रहा है, मेरी योग्यताओं से मुझे रूबरू करा रहा है। और होता भी यही है, जब व्यक्ति परेशानियों में होता है, समस्याओं में होता है, तो उसकी आंतरिक दक्षता, क्षमता बढ़ती चली जाती है यदि वो सकारात्मक रहता है तो क्यों ना मित्रों, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें, उसे भी सकारात्मक रूप में लें कि ये मेरी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करके मुझे आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है। शिकायत ना करें कि ये क्या हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम शिकायत करते हैं तो उदास हो जाते हैं, लेकिन उसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो जीवन विकसित होता चलता है। तो आप विकसित होते चलें, आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। हर एक लोग वर्मा जी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। आप अपने जीवन के पूरे अनुभव से और साथ ही यहाँ जो आपने विजिट किया, एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार से हमारे दर्शकों को क्या सूत्र देना चाहेंगे ताकि उनके जीवन में भी सुख हो, सुकून हो, शांति हो, सफलता हो? मेरा ये मानना है कि आप जो भी काम करें, आप ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, लगन से करें। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने लेके आप चलते हैं, ईमानदारी, मेहनत और लगन से आप काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। और दूसरा, सबसे बड़ा कि आप अगर बाबा की शरण में हैं तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। वर्मा जी, ये जो फील्ड है, फिल्म लाइन है, इसमें सफलता के लिए लोग शॉर्टकट अपनाते रहते हैं। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जो भी हैं, कई बार ये सुनने में आता है, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ये सुनने में आता है। आप जब इस फील्ड में आए, क्या कोई ऐसा सिद्धांत आपने अपने लिए बनाया कि कुछ भी हो, मुझे तो अपने मूल्य के साथ या सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ना है? बहुत गहरा सवाल आपने किया है। और सिद्धांत ही बनाया मैंने, मतलब मैंने एक संकल्प लिया था, और वो भी उस टाइम पे लिया था जब मेरे पास काम नहीं था और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। और कुछ उन दिनों सी ग्रेड की फिल्में बनती थी, पता होगा आपको। जी, तो जी। मेरे पास कुछ ऑफर्स आए थे कि भाई आप ये फिल्म कर लो, आपको इतना पैसा दे देंगे। तो मैं उनको बोलता था यार मैं नहीं, यार मन नहीं करता मेरा, मैं नहीं करूँगा। अरे कर लो, कुछ नहीं होता। मेरा नाम जाएगा, मैं नहीं चाहता। बोले नाम नहीं जाएगा, आपका नाम हम अपना डाल लेंगे, आप खाली शूट करके दे दो, फिल्म बना के दे दो, हम आपका नाम नहीं डालेंगे। मैं लेकिन यहाँ जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं वो मेरे को हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट पे मिल जाएंगे, तो उनके दिल में मेरे लिए क्या इज्जत रह जाएगी। अब पैसे के लिए कुछ भी कर जाऊं तो मैं नहीं करूँगा। मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि भले ही मुझे अपने बच्चों को दाल रोटी खिलानी पड़े, चटनी रोटी खिलानी पड़े, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा एज ए फिल्म मेकर, एज ए राइटर, जो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाऊँ। वाह, क्या बात है! इस पे तो तालियां बनती है आपके लिए, रियली। और वो मैं आज तक निभा रहा हूँ। जी जी जी। आप मेरे किसी YouTube चैनल पे भाई आप जाइए, आप देखिए, या मेरा जो भी काम आप देखेंगे उसमें आपको या तो फोक मिलेगा, या फिर अध्यात्म मिलेगा, या फिर आपको राष्ट्र मिलेगा, देश प्रेम। मित्रों, जब दर्पण हमें हमारे चेहरे पर लगे हुए दाग को दिखाता है तो हम दर्पण को नहीं तोड़ते, बल्कि अपने चेहरे पर लगे हुए दाग को साफ करते हैं। ठीक वैसे ही यदि कोई हमारी कमी हमें बताता है तो हम क्रोधित ना हो, नाराज़ ना हो कि तुम ये क्या कह रहे हो, बल्कि हम अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि मित्रों, कोई छोटी सी कमी भी हमारे अनंत गुणों को दबा देती है, विशेषताएं नहीं दिखाई देती। एक बड़े पर्दे पर, सफ़ेद पर्दे पर यदि एक काला दाग हो, वो काला दाग ही दिखाई देता है। तो क्यों ना हम अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने आप को उज्ज्वल करें।
कैसे हम अपनी कमियों को दूर करें और विशेषताओं को विकसित करें, यही कला आध्यात्म हमें सिखाता है। और इसी कला में पारंगत ब्रह्मा कुमारियाँ हमें भी इन्हीं गुणों से विभूषित कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सेवाओं को। ओडिशा के भुवनेश्वर यूनिट 8 में स्थित ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हर साल की तरह इस साल भी मां दुर्गा तथा दूसरे देवियों की चैतन्य झांकियों का आयोजन रुचिका मार्केट दुर्गा पूजा मंडप में किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के दुर्गेश दीदी जी, उपस्थित बी के भाई बहनें एवं दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर्स इस मौके पर मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन से झांकी का शुभारंभ किया। तत्पश्चात देवियों की याद में सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान बी के दुर्गेश दीदी जी ने दुर्गा पूजा के आध्यात्मिक भाव को स्पष्ट कर बताया, जिसका लाभ लेने बड़ी तादाद में नगर वासियों ने हिस्सा लिया। देवियों की इस सुंदर झांकी में शिव शक्तियों का रूप दर्शाया गया। मित्रों, कहते हैं यदि किसी के जीवन में खुशी लिखने वाले पेंसिल आप नहीं बन सकते तो उनकी उदासी को दूर करने वाले रबड़ बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सचमुच यदि लोगों के जीवन में हम झांक कर आज देखें तो जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, परेशानी हैं। हम उन्हें दूर करने का प्रयास ज़रूर करें। एक कदम इस ओर ज़रूर हम सबको मिलकर उठाना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ ही बने इस कार्य में कि कैसे उनके जीवन से दर्द कम हो और जीवन में खुशियाँ बढ़ें। सचमुच दर्द को दूर करना और खुशी देना, सुख देना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो आइए इस सुंदर पुण्य कर्म में हम सब लग जाएं ताकि चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।